नमस्कार। कैश हम सब इस्तेमाल करते हैं, है ना, रोजमर्रा की जिंदगी में। लेकिन क्या आपको पता है कि एक लिमिट है, एक ऐसी लिमिट जिसके ऊपर कैश लेना आपको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकता है? जी हाँ, आज हम बात करेंगे उसी 2 लाख रुपए के जरूरी नियम के बारे में। एक बड़ा कैश पेमेंट, क्या वो सच में प्राइवेट होता है? मतलब हमें लगता है कि कैश दे दिया, बात खत्म, ना कोई रिकॉर्ड, ना कोई नजर रखने वाला। पर सोचिए जरा, क्या आज के डिजिटल जमाने में ये बात सच हो सकती है? देखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस पर एक बहुत ही सख्त लिमिट लगा रखी है और अगर आपने इसे तोड़ा तो इसकी कीमत बहुत बहुत भारी पड़ सकती है। तो आखिर ये लिमिट है क्या? चलिए इसी को आगे समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस 2 लाख रुपए की कानूनी सीमा के बारे में। ये सब आता है सेक्शन 269 एसटी के अंदर। चलिए इसको आसान भाषा में समझते हैं। नियम बहुत सीधा सा है। सेक्शन 269 एसटी कहता है कि कोई भी इंसान किसी एक आदमी से एक ही दिन में या फिर एक सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए एक तय लिमिट से ज्यादा कैश में पैसा ले नहीं सकता। और इसका मकसद बिल्कुल साफ है, काले धन और टैक्स चोरी पर रोक लगाना। तो वो लिमिट क्या है? वो लिमिट है 2 लाख रुपए। जी हाँ, एक दिन में एक इंसान से या एक ही डील के लिए आप 2 लाख रुपए से एक पैसा भी ज्यादा कैश में नहीं ले सकते। और ये मत सोचिए कि ये नियम सिर्फ बिजनेस डील्स के लिए है, बिल्कुल नहीं। ये पर्सनल लोन, यहाँ तक कि गिफ्ट्स यानी तोहफों पर भी लागू होता है। मतलब किसी भी तरह का बड़ा कैश ट्रांजैक्शन अब सरकार की नज़र से बच नहीं सकता। अच्छा, तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। अगर नियम तोड़ा तो लगता है 100% जुर्माने का नियम सुनने में ही खतरनाक लगता है ना? तो सोचिए, अगर किसी ने इस लिमिट को क्रॉस कर दिया, 2 लाख से ज्यादा कैश ले लिया, तो क्या होगा? क्या कोई छोटी मोटी पेनाल्टी लगेगी या मामला इससे कहीं ज्यादा गंभीर है? जवाब है, मामला बहुत ही ज्यादा गंभीर है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपने 2,50,000 रुपए कैश में लिए, तो पता है पेनल्टी कितनी लगेगी? पूरे के पूरे 2,50,000 रुपए। जी हाँ, 100% पेनल्टी। और ये होता है सेक्शन 271DA के तहत। और यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है जिसे आमतौर पर लोग मिस कर जाते हैं। ये जो पेनल्टी है ना, ये पैसा देने वाले पर नहीं बल्कि पैसा लेने वाले पर लगती है। तो अगर आप कैश रिसीव कर रहे हैं तो सारा का सारा रिस्क आपका है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता कैसे चलता है, ट्रैकिंग होती कैसे है? चलिए देखते हैं कि उनकी नज़र हम पर कैसे रहती है। देखिए, वो ज़माना गया जब सब कुछ कागज़ों पर होता था। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हाईटेक हो गया है। वो एक AI पावर्ड डेटा एनालिसिस सिस्टम इस्तेमाल करते हैं जो आपकी सारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ पर नज़र रखता है। और जैसे ही कोई बड़ा या अजीब सा ट्रांजैक्शन होता है, ये सिस्टम फ़ौरन अलर्ट भेज देता है। तो ये सिस्टम किन चीज़ों पर खास नज़र रखता है? सुनिए, अगर आपके सेविंग्स अकाउंट में साल भर में 10 लाख से ज़्यादा कैश जमा या निकाला गया, या करंट अकाउंट में 50 लाख से ज्यादा, अगर आपने 1 लाख से ज्यादा का क्रेडिट कार्ड बिल कैश में भरा, या फिर 30 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी डील में कैश का इस्तेमाल हुआ, बस ये सब सिस्टम के लिए रेड फ्लैग्स हैं। और ये तो सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो इतना सब कुछ सुनने के बाद सबसे जरूरी बात, इससे बचें कैसे? कैसे हम सेफ और कंप्लायंट रह सकते हैं? चलिए इस पेनल्टी से बचने के कुछ सिंपल से तरीके जानते हैं। देखिए, उपाय बहुत आसान में, बस थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। सबसे पहला, बड़े पेमेंट्स के लिए हमेशा डिजिटल या बैंकिंग चैनल्स का इस्तेमाल करें। दूसरा, हर ट्रांजैक्शन के बिल्स और रसीदों को जरूर संभाल कर रखें। तीसरी बात, अगर कोई बड़ा लोन या गिफ्ट का लेन देन हो रहा है तो एक लिखित एग्रीमेंट जरूर बनाएं। और सबसे आखिर में, वो 2 लाख की लिमिट, उसे कभी मत भूलिए, हमेशा उसका पालन करें। सच तो ये है कि आज के डिजिटल दौर में बड़े कैश ट्रांजैक्शन से बचना सिर्फ सुविधा की बात नहीं है, ये एक फाइनेंशियल जरूरत बन चुकी है। ये आपको ना सिर्फ सुरक्षित रखता है बल्कि बेकार की परेशानियों और चिंता से भी दूर रखता है। तो आखिर में